सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एजुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एजुपत आचार्य क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं। वीडियो मेंस और राजस्थान हाईकोर्ट राजस्थान एलडीसी को लेकर ये क्लास है। इंग्लिश की थ्योरी की क्लास चल रही है, जबरदस्त तरीके से बने रहें, जुड़े रहें। और 11 बजे आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट होंगे जहां पर क्वेश्चंस डिस्कस करे जाएंगे। 11 बजे आपसे इंग्लिश के क्वेश्चंस डिस्कस करे जाएंगे, तो तैयार रहे आप। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए जी, तो आज हम बात करेंगे अब कुछ आगे की चीजों को लेकर। एक बार जल्दी से आप जुड़े, सबके सब बच्चे फटाफट आ जाए जो भी वीडियो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जो भी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान एलडीसी की, वो सभी बच्चे फटाफट से आ जाएं। ठीक है जी हाँ, चिंता ना करें, सभी धीरे 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 बढ़ जाएंगे। एक बार जल्दी से जितने बच्चे हैं अपनी, ये चौधरी संजू एक बार थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि अच्छे से कमेंट दिख जाए। ठीक है जी, बिल्कुल। परवीन शर्मा जी एंड चौधरी संजू, एक बार जल्दी से बच्चे आप अपने अपने कॉन्टेक्ट में क्लास को शेयर कर दें ताकि सभी बच्चे टाइम से आ जाए। हंसा मीणा, गुड मॉर्निंग। किसकी तैयारी कर रहे हैं आप, जल्दी से बताएं। एक बार सभी अपने अपने कमेंट सेंड करें, आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि मुझे ये पता रहे कि कौन सा बच्चा किसकी तैयारी कर रहा है, तो उस हिसाब से मैं अपनी क्लासेस को डिजाइन कर सकूं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। तो चलिए बच्चे, यहां से चलो। नरेंद्र सिंह चारण, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट बताएं, अपने अपने कोर्स का नाम लिखकर मुझे सेंड करें, कौन किस कोर्स की कर रहा है तैयारी। बिल्कुल बिल्कुल, मंगल ग्रह जाने की तैयारी कौन कर रहा है, जल्दी से बताएं एक बार फटाफट, जितना जल्दी हो सके, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। फटाफट बता दे बच्चे ना, वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर का। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, ये क्लास शेयर हो चुकी है अपनी, कर दिया है भाई मैंने। आप सब भी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, रविंदर सिंह तोमर का कहना है बहुत बढ़िया है। रीट की तैयारी कर रहे हैं, लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आपका भी ठीक है। और नरेंद्र सिंह चारण इंडियन आर्मी के एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। चलो ठीक है बेटा ना, चलो चलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। आप सभी अच्छे अच्छे कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं। फटाफट, अरे बाकी सब शेयर नहीं कर रहे, क्या बात है। अभिषेक वर्मा जी, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए हैं, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बड़े दिनों बाद दर्शन दिए हैं, किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, जल्दी से बताएं भाई, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब आ जाओ, कंटिन्यू क्लास की तरफ बढ़ते हैं। बातें हो चुकी है, तो चलिए सरकार अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। गुड मॉर्निंग। अब देखिए, कल हमने प्रेजेंट आपके इंडेफिनिट की बात कर ली थी, जिसमें हमने डेली, यूजुअली, सेल्डम, रेयरली, रिसेंटली, इस सारे के सारे वर्ड्स उसके अंदर आ गए थे। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को लेकर, शायद मेरा यही कहना है। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को लेकर। किसे लेकर बात करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये लीजिए बच्चे, ये लिख दिया हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब अगर सही तरीके से देखा जाए, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जी हाँ सर, मैं टीचिंग सेकंड ग्रेड, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है। जी हाँ, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, आपके सामने इज होता है। इज थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आपकी इज होती है, इसके बाद एम होती है, और एम के बाद आर होती है, ठीक है। अब बात करूं कि भाई इसकी मेन वर्ब क्या होती है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, आईएनजी होता है। इस टेंस का यूज कहां पर, किस कंडीशन में किया जाता है, तो यहां पर मैंने लिखा एक्शन इज गोइंग ऑन एट द स्पीकिंग टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप बोल रहे हैं, क्या बोला, जब भी आप बोल रहे हैं तब कोई काम चालू। जैसे मुझे देखकर अभी बच्चे बोलेंगे या कोई बोलेगा कि सर पढ़ा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनकी आंखों ने देखा और पढ़ाने का काम जारी रहा। तो जब भी आप देख रहे हो कि वह खेल रहा है, वह सो रहा है, वह आ रहा है, वह पी रहा है, वह रो रहा है,
तो ये सारी की सारी चीजें आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखी जाएगी, और जब भी इस टाइप के एक्शंस आपके सामने होंगे तो आपको इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना पड़ेगा। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई यहाँ पर? बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो कोई भी एक्शन जब आप बोलो तब चालू हो, तब की ये बातें हैं। इसके बाद अब बात करते हैं आगे की तरफ। जो अपना इज है, इज आपका किसको रिप्रेजेंट करता है? सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है बेटा, सिंगुलर को, ठीक है। इसके बाद जो अपना आर है, आर किसको रिप्रेजेंट करता है? आर रिप्रेजेंट करता है प्लूरल को। और जो अपना एम है, एम का मात्र एक ही है, मक्का मदीना, उसको कहते हैं आई। एम का यूज केवल और केवल आई के लिए यूज हुआ है। रवि सर इज टीचिंग, जी बिल्कुल एकदम सही बात है। रवि सर इज टीचिंग, ये आपका कॉन्टिन्यूअस ही हुआ, ये आपका क्या हुआ बच्चे? कॉन्टिन्यूअस ही तो हुआ। अभी से सर आई सिंगुलर होते हुए प्लूरल वर्ब कैसे लेता है? बेटा ऐसा नहीं है, आई सिंगुलर प्लूरल ऐसा नहीं है। मैंने पढ़ाते हुए बताया था, शायद आप लेट जुड़े हैं हमसे। मैंने आई के बारे में कई सारी चीजें आपको बताई है कि आई, सबसे पहले तो आई को देखो प्लूरल माना गया है। आई को क्या माना गया है? प्लूरल माना गया है। इसका भले ही हिंदी में मीनिंग में होता है, लेकिन इसको माना क्या गया है? प्लूरल माना गया है। दूसरी बात, अगर आपसे कहे कि ठीक है इजेएमआर में से आई के साथ क्या आएगा, तो यहां पर न तो इसको प्लूरल माना है, ना ही इसको सिंगुलर माना है। आई के साथ एम को फिक्स कर दिया गया है। फिर यहां पर पूछा जाए कि बताओ वोज या वर में से क्या आएगा, तो यहां पर इसको सिंगुलर माना गया है, और वोज वर में से जरूरत पड़े तो वोज का यूज होगा। तो तीन चीजें याद रखनी है। अगर वोज वर में से कुछ लगाना हो तो वोज आंसर होगा, इजेएमआर में से कुछ लगाना हो तो एम आंसर होगा, और प्लूरल आई को क्या माना गया है? आई को प्लूरल माना गया है। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मैं और चीजों को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं, ठीक है बेटा। एलडीसी को लेकर और वीडियो मेंस को लेकर कंप्लीट क्लासेस की, थ्योरी की क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर इस चैनल पे आपको मिल रही है। तो आप बेफिक्र रहें इस बात को लेकर, बस अच्छे से तैयारी करें। और जितने मेरे पुराने दोस्त हैं या पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो सभी नए स्टूडेंट्स को जाकर ये बात जरूर बताएं, जिनको पता नहीं है कि अब मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, कि रवि आचार्य सर अब कहाँ पढ़ा रहे हैं। रवि आचार्य सर एड्यूपथ आचार्य क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, ये बात उनको आप जरूर निश्चित रूप से बोले। इसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर इसकी कुछ एडवर्ब्स होगी। एडवर्ब्स का मतलब क्या हुआ? जिनको देखकर आपको यह पता लगेगा कि आंसर हमें करना क्या है। तो देखो यहां से हो सकता है आपको कहीं ना कहीं नाउ मिल जाए, हो सकता है स्टील मिल जाए, हो सकता है आपको टुडे मिल जाए। क्या मिल जाए? टुडे मिल जाए। हो सकता है आपको एट दिस टाइम मिल जाए, ठीक है, एट दिस टाइम मिल जाए। या फिर हो सकता है आपको एट दिस मोमेंट मिल जाए। क्या मिल जाए? एट दिस मोमेंट मिल जाए, ठीक है, मोमेंट मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जो आपको मिल सकती है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे आपको दीज डेज मिल सकता है। अगर कहीं पे भी दीज डेज लिखा हुआ जाए तो आंसर इज एम आर आई एन जी होगा। दीज डेज के बाद आपको नाउ डेज मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा भी और भी छोटी मोटी चीजें आपको मिल सकती है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं ना कहीं लुक मिल सकता है, लुक के बाद आपको कहीं ना कहीं लिसन मिल सकता है, ठीक है। या फिर यहाँ पर आपको और वर्ड मिल सकते हैं, जैसे आपको मिल सकता है डे बाय डे। क्या मिल सकता है आपको? डे बाय डे भी मिल सकता है। ये भी आपके कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को शो करता है। तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को ये सब इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होगा। यहाँ पर चौधरी संजू ने अपने को सेंड किया है नाउ डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, डे बाय डे, लुक, लिसन, दीज डेज। ये सारी की सारी चीजें अपने को किस में रखनी पड़ती है? ये बिल्कुल सारी की सारी चीजें अपने को यहाँ पर, जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अभिषेक वर्मा जी वेलकम। तो बाकी स्टूडेंट्स अगर आपके टच में हैं, अभिषेक वर्मा जी जो वहां पर थे, तो आप उन सभी को बताएं कि रवि आचार्य सर यहाँ पर पढ़ाते हैं। देखिए बच्चे, ये चीजें अपने दिल में अच्छे से शिद्दत से डाल लें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए नया है, इसीलिए यहाँ पर नीड है, और इसीलिए आप सपोर्ट करें। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। चलिए, तो एक बार जल्दी से इन वर्ड्स को याद करें, कौन कौन से वर्ड से फटाफट फिर कंटिन्यू करते हैं यहाँ से सेशन को। बहुत बढ़िया बात।
चलिए बच्चे, तो अब शुरुआत करते हैं आगे के सेशन की। बहुत बढ़िया, परवीन परिहार जी लेट आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परवीन परिहार जी का अच्छा सपोर्ट रहा है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चलिए बच्चे, तो सब कंटिन्यू है। अब चीजों को और आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं मैं आपके सामने, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। अब देखें यहाँ पर, अब बात करता हूं इनके एग्जाम्पल को लेकर। अब बात करता हूं इनके एग्जाम्पल को लेकर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा, मैंने लिखा बच्चे रोहन राइट अ बुक इन दीज डेज। क्या लिखा है? इन दीज डेज। लो बच्चे, लो यहां से देखिए, यहां से देखिए लिखा हुआ है क्या कि रोहन राइट अ बुक इन दीज डेज। रोहन इन दिनों में क्या कर रहा है? रोहन इन दिनों में बुक लिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले यहां पर देखो, मुझे एक वर्ड मिला है दीज डेज। इस दीज डेज से मुझे इस बात का पता चल गया कि भाई मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर अगर नावे डेज आए, टुडे आए, एट दिस टाइम आए, एट दिस मोमेंट आए, दीज डेज आए, नावे डेज आए, लुक आए, लिसन आए, तो मेरा आंसर इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। अब यहां से मुझे इस बात का ही पता लगा है अभी तक कि दीज डेज आया है तो आंसर इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, लेकिन आंसर इज होगा, एम होगा, आर होगा, क्या होगा? यह डिपेंड करता है मेरे सब्जेक्ट के ऊपर। मैं अपने सब्जेक्ट से कंसल्ट करने के लिए गया। सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट एक नाम था, और नाम हमेशा क्या रहता है? नाम हमेशा सिंगुलर रहता है। क्या रहता है? नाम हमेशा सिंगुलर रहता है, और सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, और प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? रोहन के अकॉर्डिंग इज आएगा, और जो मेरी वर्ब है, इस वर्ब में क्या लग जाएगा? आईएनजी लग जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आंसर किया है राइटिंग। क्या आंसर किया है बच्चे? राइटिंग मैंने यहाँ पर आंसर किया है, ठीक है। नंबर 2 की बात करें, तो मैंने लिखा वी वर्क। क्या लिखा बच्चे? वी वर्क इन द कंपनी। वी वर्क इन द कंपनी या इन द फैक्ट्री, इन द कंपनी या इन द फैक्ट्री। इन दीज डेज की जगह नाउ डेज कर देते हैं, ठीक है। इन दीज डेज की जगह अब कर देते हैं नाउ डेज। क्या कर दिया मैंने? नाउ ए डेज। क्या कर दिया? नाउ ए डेज। अब वही चीज वापस आ गई, आपको करेक्ट आंसर बताना है। और करेक्ट आंसर कैसे बताएंगे? करेक्ट आंसर आसानी से बता सकते हैं आप। मिस सरोज स्वामी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सरोज स्वामी जी भी काफी टाइम बाद हमें मिली है यहाँ पर। और सभी ध्यान दे बेटा, ध्यान दे, आपके लिए एक स्पेशल क्लास का अरेंजमेंट किया गया है। 11 से 12 वो क्लास होगी, और वो इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट होगा। मतलब वहां पर 12 बिल्कुल चौमासाई तो हमेशा 12 महीने ही क्या करेगी? प्रैक्टिस सेट लाइव टेस्ट चलेगा। उसमें केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चंस का पढ़ाव होगा उसमें, और कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन ही क्वेश्चंस का पढ़ाव होगा उसमें, ध्यान रखे। 11 से 12 पढ़ाव होगा। जस्ट मेरे बाद आर्ट एंड कल्चर की क्लास होगी। क्या? जस्ट मेरे बाद आर्ट एंड कल्चर की क्लास होगी, यानी कि कला और संस्कृति की क्लास होगी मेरी क्लास के जस्ट बाद। ध्यान दे बेटा, हर एक क्लास का आपको सब कुछ बताया जा रहा है। रमेश जी, बिल्कुल बिल्कुल, रमेश खड़ा है सर, बिल्कुल, रमेश इज स्टैंडिंग, रमेश खड़ा हुआ है। तो इन दीज डेज, बात समझ में आ गई यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर मुझे अपना सब्जेक्ट क्या मिला है? वी मिला है। और वी क्या है? वी का मतलब होता है प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट है। तो फिर मेरी वर्ब भी कैसी आएगी? मेरी वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल ही आएगी। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो वी के साथ यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा? वी के अकॉर्डिंग आर, और वर्क में क्या लग जाएगा? वर्किंग लग जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बैठेगा मेरा? वी आर वर्किंग विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। आज से ही है क्या? बिल्कुल एकता जी, आज से ही सारी क्लासेस आपके लिए है। मैंने आपसे पहले ही ये बात बोली थी कि कंप्लीट क्लासेस का प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस के साथ साथ कंप्लीट थ्योरी पेड नहीं बेटा, फ्री में दूंगा। और ऐप पर भी आपको सारा कंटेंट मिलेगा। जी बिल्कुल, और ऐप की लॉन्चिंग भी अपन ने कर दी है। एडुपत आचार्य क्लासेस आप प्ले स्टोर पे सर्च करें बेटा। क्या? एडुपत आचार्य लिखकर आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो अपने चैनल का लोगो देख लो। जैसे ही अपने चैनल का लोगो आपको दिखेगा तो वही आपको प्ले स्टोर पर दिख जाएगा। सभी भाई बहन एडुपत आचार्य क्लासेस का सभी को जी बिल्कुल,
जी हाँ, देखिए परवीन परिहार जी, जितने भी आपके देखो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझे जो पता है उनको आ चुके हैं, बाकी कोई आपसे पूछे या जिन लोगों को पता नहीं है तो आप बता दें कि इंग्लिश वाले रवि आचार्य सर एडुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल इसमें कोई गलत बात नहीं है बेटा, क्या कोई गलत बात नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया बेटा, यहाँ राइट आंसर हो गया आर वर्किंग। 11 से 12 इंग्लिश प्रैक्टिस सेट की क्लास आज से ही होगी, आज से ही होगी, ठीक है। मेरे बाद आर्ट एंड कल्चर आज से ही होगी, और कुछ दिनों बाद आर्ट एंड कल्चर को 1 बजे कर देंगे ना, 1 बजे कर देंगे। राजस्थान पुलिस का AK-47 वाली सीरीज आज से ही शुरू होगी, क्या वो भी आज से ही शुरू होगी, चिंता ना करें आप, मैसेज आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, जैसे ही आप बेल आइकन दबा के रखोगे तो आपके पास मैसेज आ जाएगा। ऐप प्ले स्टोर पर भी है, बिल्कुल प्ले स्टोर पर ही आपको मिलेगा एडुपत आचार्य। जी हाँ बिल्कुल सर, ऐप ओपन क्यों नहीं हो रहा बेटा, ऐप ओपन हो रहा है, आप उसमें जो भी आपको जो कॉन्टेक्ट नंबर मांगता है, OTP मांगता है, नाम वगैरह मांगता है, वो सब फिल करो, और उसके बाद में आप जो भी जिस कोर्स की आप तैयारी कर रहे हो उस कोर्स में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो, तो फिर वहां पर आपको वो ओपन होने लग जाएगा। और जिसको फिर भी कोई समस्या, एक बार फिर से रवि आचार्य सर यूट्यूब पर हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल राजू सैनी लालसोट जी, आप सभी स्टूडेंट्स का जो प्यार रहा है, जो स्नेह रहा है, जिसकी बदौलत आज इस नए चैनल पे सर्वाइव कर पा रहा हूं, मैं अपनी कड़ी मेहनत करूंगा, ऐसा मैं इस लाइव सेशन में सुबह के समय आप सबसे वादा करता हूं। कंप्लीट कोर्स आपको पूरा कराऊंगा जिस कोर्स की आप तैयारी कर रहे हैं। और जी हाँ बिल्कुल, हर कोर्स आपको कंप्लीट मिलेगा, यहाँ से हर क्लास आपके लिए लगेगी। जैसे 2 क्लास मैंने लगा दी है, ध्यान दें, आर्ट एंड कल्चर की क्लास में जस्ट मेरे बाद लग जाएगी, और इसके बाद 11 से 12 आपके लिए इंग्लिश की 1 क्लास और दे दी। ये केवल मात्र प्रैक्टिस सेट होगा बेटा ना, ये प्रैक्टिस सेट होगा। यहाँ मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, वहां आराम से प्रैक्टिस सेट करें, ठीक। अब मान लो मैं क्वेश्चन ऐसा दे दूं, मैं क्वेश्चन ऐसे दे दूं, कैसे दे दूं, टुडे, देखो टुडे, और फिर यहाँ पे बोल दूं मैं दे, और फिर लिखा मैंने यहाँ पर कम, दे कम टू मीट मी, क्या लिखा मैंने, टू मीट मी। अब मुझे बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर किसी के दिमाग में किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है, इसका क्वेश्चन दे दे, और जो भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है। जी बिल्कुल, अभिषेक वर्मा जी थैंक यू। आईफोन पर भी अवेलेबल है क्या, बिल्कुल आईफोन पर भी अवेलेबल है, लेकिन आईफोन पे शायद आचार्य क्लासेस के नाम से ना मिलकर क्लास प्लस के नाम से आपको मिल सकता है। जी हाँ, तो ये चीज है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर फिर भी किसी को कोई समस्या आती है ऐप के अंदर तो बिल्कुल मेरे पास आपके पास व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे 7742157157800800। तो यहाँ पर आप अपना जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर सकते हैं। जैसे ही टाइम मिलेगा आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जैसे ही टाइम मिलेगा आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आर, और आर के साथ कम में क्या लग जाएगा, कमिंग हो जाएगा। यहाँ पर क्या लग गया, आर कमिंग हो गया, क्या हो गया, आर कमिंग हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा, क्या लिखा, मैंने लिखा ऑल द स्टूडेंट्स, इसके बाद मैक नॉइज इन द क्लास, noise in the class। रुकिए, क्लास एट दिस मोमेंट। अब बताएं, फिर यहां पे लिखा मैंने सी के बाद आपसे ऑप्शन पूछा है, ठीक है, डांस he become rich। चलिए इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दे, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आना चाहिए, एक बार जल्दी से आंसर दे दे। बहुत बढ़िया बात है रूबी मिश्रा जी। एक तो रेगुलर नहीं रहते हैं आप लोग, रेगुलर रहे, कंप्लीट क्लासें लग रही है तो फिर किस मतलब की, फिर तो क्लासें बंद कर दें आप, पढ़े नहीं तो फिर क्यों चलाएं, है ना, पढ़े नहीं तो क्यों चलाएं। ये और क्लासेस दे दिए मैंने आपके लिए यहाँ पर, अभी आपको मैंने बताया। जस्ट मेरे बाद आर्ट एंड कल्चर की क्लास होगी, और आर्ट एंड कल्चर की क्लास के बाद
आपका क्या कहते हैं 11 से 12 इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट होगा जो हमेशा चलेगा, 11 से 12 इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट होगा जो कैसे चलेगा, जो हमेशा चलेगा। तो बिल्कुल आप इसका भी ध्यान रखें। सर थोड़ी स्पीड कम, ओ हो स्पीड कम, यहाँ पे तो लोग बात कह रहे हैं सर स्पीड ज्यादा है, ओ मतलब कम है, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। कोई बात नहीं है, अपने किसी दूसरे के अंडर में तो है नहीं, खुद स्पीड कर देंगे कम, ठीक है। तो यहां पर देखिए स्पीड कम की बात आती है, तो यहां से चलिए अब लिखा हुआ क्या है, ध्यान से देखें। इसका सब्जेक्ट क्या है बेटा, ऑल द स्टूडेंट्स। और यहां पर जो अपने को पहचान करने वाला वर्ड मिला है, वो पहचान करने वाला एडवर्ब कौन सी मिली है, एट दिस मोमेंट। अब एट दिस मोमेंट मिला है तो मेरा आंसर क्या होना है, एट दिस मोमेंट का मतलब होता है कि मेरा आंसर होगा इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इन द सेकेंड क्वेश्चन यहां पर एट दिस टाइम मिला हुआ है, और एट दिस टाइम भी इसी श्रेणी का है, इसी सिस्टम का है, इसलिए यहां पर भी आंसर क्या होगा, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहां पर एक और वर्ड मुझे मिला है डे बाई डे, क्या मिला है, डे बाई डे। तो अगर डे बाई डे यहां पर मिला हुआ है तो यहां पर भी आंसर क्या होगा, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहां पर क्या मिला था मुझे, यहां पर मिला है मुझे टुडे, क्या मिला है बच्चे, यहां पर मुझे मिला है बेटा टुडे मिला है, क्या मिला है, टुडे मिला है। तो टुडे का मतलब होता है आज, और अगर आज का मतलब होता है तो इज एम आर आईएनजी इसका आंसर होगा। इसीलिए मेरा सब्जेक्ट यहां पर दे था, तो दे के अकॉर्डिंग मुझे आर लगाना पड़ा, और आर के साथ साथ मुझे क्या करना पड़ा, इसके अंदर आईएनजी लगानी पड़ी, ठीक है। वैसे ही इन तीनों के अंदर मैंने आपको बता दिया है जी, बिल्कुल स्पीड बिल्कुल ठीक है, अब कोई भी समस्या वाली बात नहीं है, कोई भी समस्या वाली बात मेरे ख्याल से इसमें नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं यहां से ऑल द स्टूडेंट्स। तो ऑल द स्टूडेंट्स क्या है, ये तो प्लूरल है, प्लूरल है तो इसमें क्या आएगा, आर आएगा, और जो वर्ब दिया हुआ है उस वर्ब में क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर मेकिंग, क्या आंसर हो जाएगा, आर मेकिंग विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, स्पीड कम करो ऐसे बोल रहे हैं सर जी। अभिषेक वर्मा जी स्पीड कम कर चुके हैं हम। आपके या किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई भी कमेंट आता है और मुझे लगता है कि बिल्कुल वो सही कमेंट है, तो मैं उसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरा मात्र पढ़ाने का चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, जैसा बच्चा सीखे वैसे ही उसे लर्निंग करवाओ, यही सबसे बेस्ट तरीका है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है सी। अब सी तो मेरा सिंगुलर है, और जब मेरा सी सिंगुलर है तो सी के अकॉर्डिंग आंसर क्या आना है, इज आंसर आना है। तो यहाँ पर मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इज, और डांस में क्या लग जाएगा, आईएनजी। इस हिसाब से मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इज डांसिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे, इज डांसिंग विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज डांसिंग हो जाएगा। इसके बाद फिर यहां से देखिए, यहां पर डे बाई डे मिला, और यहां पर मुझे क्या मिला, ही मिला। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ही के अकॉर्डिंग तो क्या आएगा, इज आएगा, और बिकम में आईएनजी लग जाएगा, तो ये क्या हो गया, बिकमिंग हो गया। क्या हो गया, बिकमिंग। यानी कि वह दिनों दिन पैसे वाला बन रहा है, वह दिनों दिन धनवान बन रहा है, वह इस समय डांस कर रही है, और सभी स्टूडेंट्स आवाज कर रहे हैं, क्षण आवाज सर साइकोलॉजी मेथड से पढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात है, जी हाँ। चलिए यहां तक की बात मेरे ख्याल से आप लोगों के समझ में आ गई होगी, वो भी कैसे तरीके से, वो भी अच्छे तरीके से, ठीक है, वो भी अच्छे तरीके से आप सभी के समझ में आ गई होगी। क्लियर हुआ यहां तक का काम, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताएं क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद अब यहां से देखो, यहां से देखो, इंग्लिश में कई सारी ऐसी वर्ब है, इंग्लिश में कई सारी ऐसी वर्ब है जिनमें अगर हम आईएनजी लगा दें, जिनमें अगर हम आईएनजी लगाते हैं तो वो गलत हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे, वो गलत हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, और मेरे क्वेश्चन के अंदर मैंने यहाँ लिखा आई एम नोइंग राधा। क्या लिखा मैंने, आई एम नोइंग राधा, ठीक है बच्चे। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा, फिर मैंने यहाँ पे लिखा आई एम लविंग माया, ठीक है। इसके बाद मैंने फिर लिखा, मैंने लिखा ही इज लाइकिंग मी, लो भाई, ठीक है। इसके बाद मैंने फिर यहाँ पे लिखा सी स्मेलिंग, ठीक है, द मैंगो फ्लोट। अब यहां पर ये क्वेश्चन है, अब आप इनका आंसर देंगे कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है। सर जी टेंस का हिंदी कल होता है, लेकिन टेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, क्या बोल रहे, समझ ही नहीं आ रहा है।
कल होता है मतलब चलिए इन सभी क्वेश्चंस का आंसर बताएं कि ये सही है या गलत है। एक बार फटाफट जितना जल्दी हो सके। आई, नो, हेट, लव, लाइक, स्मेल। कविता जी का कहना है कुछ ना कुछ। बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा शाबाश। चलिए कॉल बोल रहा है रॉन्ग। तो ये सारे के सारे क्या हुए? रॉन्ग हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि कई सारे ऐसी वर्ब्स है, ऐसे एक्शन है जो अपने साथ क्या नहीं लेते? आईएनजी नहीं लेते। तो इनके साथ आईएनजी की जरूरत नहीं है। तो ये रॉन्ग आंसर हुआ। इसका सीधा क्या बनेगा? आई नो राधा। क्या बनेगा? आई नो राधा। इसका सीधा सा स्टेटमेंट ये होगा और सीधा क्वेश्चन इसका ये बनेगा। दूसरी बात, आई एम लविंग माया लिखा हुआ है। आई एम लविंग माया, तो लव यहां पर भी बेटा प्यार करने के सेंस में आईएनजी नहीं लगता और ये भी गलत हुआ। इसका बनेगा आई लव माया। तो बात समझ में आ गया, आई लव माया। फिर इसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखें। थर्ड नंबर का जो आपके पास क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है ही इज लाइकिंग मी। क्या लिखा हुआ है? ही इज लाइकिंग मी, यानी कि वह मुझे पसंद कर रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है? जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पर टेंस का इंग्लिश मीन क्या होगा? बेटा टेंस एक टाइम पीरियड को शो करता है। यहाँ पे टेंस और टाइम दोनों ही डिफरेंट चीज होती है। दोनों ही क्या होती है? डिफरेंट चीज होती है। तो कोई भी एक्शन कब हुआ ये टाइम होता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो टेंस को डिनोट करती है, टाइम को नहीं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से देखे, तो ही इज लाइकिंग मी, ये वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी गलत आंसर हुआ क्योंकि इसमें भी आईएनजी नहीं लग सकता। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ही लाइक्स। क्या होगा? ही लाइक्स मी होगा। क्या होगा? ही लाइक्स मी। तो करेक्ट यहाँ पर ये हुआ। इसके बाद नंबर 4 मेरे पास लिखा हुआ है सी इज, तो भूल गए पर लगाना। सी इज स्मेलिंग द मैंगो, है ना, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी अपना क्या हुआ? रॉन्ग हुआ क्योंकि ये भी क्या बनेगा? ये भी सीधा बनेगा सी स्मेल्स। क्या बनेगा? सी स्मेल्स द मैंगो। ठीक है, द मैंगो ये वाला बनेगा। इसका मतलब कई सारी ऐसी वर्ब है जिसमें कभी भी आईएनजी नहीं लगता। अगर आप उसमें आईएनजी लगा देते हो तो फिर वो आपका सेंटेंस क्या मान लिया जाएगा? रॉन्ग मान लिया जाएगा, गलत मान लिया जाएगा। बात समझ में आ गई? गलत मान लिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, वो भी कैसे? अच्छे से। आई के नहीं आई बात। ठीक है, इसमें ऐसी कई सारी वर्ब्स आती है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात करूं, ठीक है, तो मैंने आपसे यह बात किया फील, देखो इसमें भी आईएनजी नहीं लगता। फिर इसके बाद मैंने आपसे बात करा सी, इसमें भी आईएनजी नहीं लगता। फिर मैंने बात किया हियर, इसमें भी आईएनजी नहीं लगता। फिर मैंने बात किया टेस्ट, इसमें भी आईएनजी नहीं लगता। और इसके बाद मैंने कौन सी बात करी बेटा? 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, कौन सी बच गई? महसूस करना हो गया, देखना हो गया, हियर हो गया, टेस्ट हो गया, एक बच गया स्मेल। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां है और ज्ञानेंद्रियों के काम से पहले आईएनजी नहीं लगता। इनके कॉन्टिन्यूअस कैसे बनेंगे बेटा? इनके कॉन्टिन्यूअस बनते नहीं है। इनके कॉन्टिन्यूअस क्योंकि ये काम ही ऐसे है। अगर ये एक बार हो गए तो ऑटोमेटिकली कॉन्टिन्यूअस फॉर्म रहती है। जैसे मान ले किसी इंसान से आप 2007 में मिले, अब 2022 में मिलोगे तब भी आप तो उसको जानते ही हो ना। एक बार जान गए तो फिर जान गए, बार बार कैसे जानोगे? नहीं जान पाओगे। जी हाँ, एक बार चेक कर ले। आई लव माया, ही लाइक्स मैंगो वाला एग्जांपल कहाँ है? ये रहा, सी स्मेल। सही तो है भाई, है ना। आई लव्स मैंगो, बेटा आई लव मैंगो करो यहाँ पर, ना आई लव मैंगो करना है तब जाकर काम होगा। चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात। सेंस में आईएनजी नहीं आता, इनमें आईएनजी नहीं आएगा। अब इसके बाद देखो, इन सबके साथ किसका यूज नहीं होता? आईएनजी का यूज इन सबके साथ नहीं होता, चाहे कुछ भी हो और कैसे भी हो, कभी भी आईएनजी नहीं लगने वाला है। ठीक है, दूसरी बात जैसे मान लीजिए यहां पर लव हो गया, लव के बाद क्या हो गया? हेट हो गया, के बाद क्या हो गया? लाइक हो गया, के बाद क्या हो गया? डिजायर हो गया,
डिजायर हो गया, डिजायर के बाद क्या हो गया, विश हो गया, विश का मतलब क्या हो गया, इच्छा करना। फिर यहाँ पर क्या हो गया, रिमेंबर हो गया, रिमेंबर। तो ऐसे कई सारी ऐसी वर्ब्स होगी। स्मेल का मीन टेस्ट होने पर स्मेलिंग हो सकता है, क्या, सी स्मेलिंग स्वीट्स। देखो उस अगर इनके कभी भी इनमें आईएनजी लगता है तो इनके मीनिंग बदल जाते हैं, है ना। इनमें कभी भी अगर आईएनजी लगता है तो इनमें मीनिंग बदल जाते हैं इनका, तब आईएनजी हो जाते हैं। तो बेटा वो तो वर्ड ही अलग हो जाएगा ना, वो तो बिल्कुल वर्ड ही अलग हो जाएगा, वो तो बिल्कुल एकदम वर्ड ही अलग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सुनो। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा, यहाँ पे लिखा आई एम, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, देखो एक सेकंड रुकना, मैं समझाता हूँ आपको। हियर का मतलब होता है सुनना, क्या होता है, सुनना। अब अगर हियरिंग होगा, अगर अब हियरिंग हो जाएगा तो हियरिंग का मतलब हो जाता है सुनवाई करना, क्या हो जाता है, सुनवाई करना, सुनवाई करना। तो ये हियर में थोड़ी ना लगाया आईएनजी, ये तो दोनों ही वर्ड अलग अलग हो गए, ये तो दोनों ही वर्ड क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो हियर यानी होता है सुनना। जैसे जैसे आई हियर ए सडन वॉइस, सडन वॉइस, मैं एक अचानक से आने वाली आवाज सुनता हूं, तो आई हियर ए सडन वॉइस हो जाएगा। लेकिन ये यहां पर ऐसे होगा, जैसे मैंने लिखा द जज इज हियरिंग, द जज इज हियरिंग, द जज इज हियरिंग माई केस, क्या लिखा हुआ है, माई केस। जो जज है वो, द जज यानी कि वो जज मेरे केस की सुनवाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चे यहाँ से दोनों के अंदर ही डिफरेंस है, दोनों के अंदर ही क्या है, डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक का मतलब सुनवाई करना होता है और एक का मतलब क्या होता है, सुनना होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों के अंदर ही अलग अलग तरीके से क्या हुए, अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर इन सब का यूज किया जाता है। बात समझ में आई? किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति दर्ज कराए। ध्यान दे बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी हाँ, बात समझ में आ गई। माई केस, तो यहाँ पर दोनों का मतलब ही क्या हो गया, अलग हो गया बेटा, क्या हो गया, अलग हो गया। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर सी का मतलब होता है देखना, क्या होता है, देखना, ठीक है। और यहाँ पर होता है सीइंग, सीइंग का मतलब मिलना भी होता है, सीइंग का मतलब क्या होता है, मिलना भी होता है। सी यू टुमारो, जैसे हम कहते हैं सी यू टुमारो, कल मिलते हैं, कल देखते हैं थोड़ी होता है। तो सी का मतलब दो होता है, सी का मतलब देखना भी होता है और सी का मतलब मिलना भी होता है। तो यहाँ पर अगर सी का मतलब देखना है तो आईएनजी नहीं लग सकता, लेकिन यही चीज आपका अगर सीइंग है, मिलना है, तो आईएनजी लग जाएगा। इसके बाद वैसे ही और वर्ड होते हैं, जैसे मैं आपके सामने और बताना चाहूँ तो यहाँ पर एक वर्ड और आपने देखा होगा, फील वर्ड लिखा हुआ है। अब फील का मतलब होता है महसूस करना, क्या, महसूस करना, क्या होता है, महसूस करना। और फीलिंग का मतलब होता है चेक करना, फीलिंग का मतलब होता है चेक करना, जांचना, क्या होता है, मतलब जांचना या फिर चेक करना मतलब होता है। डॉक्टर इज फीलिंग माई पल्स, डॉक्टर मेरी पल्स को जांच रहा है, डॉक्टर मेरी पल्स को जांच रहा है या फिर चेक कर रहा है। ये दोनों के दोनों ही चीजें वहां पर क्लियर होती है। अब बताएं मुझे, यहां तक कोई आपत्ति है किसी को, किसी भी तरह की कोई आपत्ति है? ठीक है। वैसे ही जैसे मैं यहाँ पर एक काम करूं, जैसे मिस भी होता है, जैसे एक और वर्ड होता है मिस, आपने देखा होगा मिस का, मिस वर्ड होता है मिस, मिस, ठीक है। अब हम कहते हैं आई मिस यू, क्या कहते हैं हम, आई मिस यू। तो अगर ये सेंटेंस आप ऐसे बनाओगे कि आई एम मिसिंग यू, आई एम मिसिंग यू, तो ये बात आपका गलत हो जाएगा। काहे हो जाएगा, इसका सही आंसर बनेगा आई मिस यू, क्या बनेगा, आई मिस यू, आई मिस यू, ये इसका राइट आंसर बनेगा। क्योंकि किसी को याद करते हो तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में थोड़ी ना याद करते हो, वो तो हमेशा ही याद करोगे, किसी की याद आ रही है तो आ रही है, सी यू अगेन, जी बिल्कुल, दोबारा मिलते हैं, इसका मतलब ये होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर मान लो कि अगर ये क्वेश्चन बनाओ, अब ध्यान से देना, आई एम नोइंग यू, ये मैंने आपको दिखाया था, एक कमाल की बात यहाँ पर समझनी है। आई एम नोइंग यू ये क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैंने दे दिया, आई हैव बीन नोइंग यू, क्या लिखा मैंने, आई हैव बीन नोइंग यू, ये मैंने एक और लिख दिया। जब आई हैव बीन नोइंग यू लिखा हुआ है, अब मुझे दोनों के दोनों, यहाँ पर देखो, इसमें भी आईएनजी लगा हुआ है, इसमें भी आईएनजी लगा हुआ है, इस हिसाब से ये सेंटेंस भी गलत हुआ और इस हिसाब से ये सेंटेंस भी क्या हुआ, अपना गलत हुआ। जब दोनों ही सेंटेंस मेरे गलत हुए तो फिर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताए, दोनों के ही करेक्ट आंसर्स क्या होंगे? जी बिल्कुल, फटाफट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताए कि दोनों के राइट आंसर्स क्या होंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ मामला? चलिए बच्चे, तो जल्दी से आ जाए, अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी।
अब बताएं इनके राइट आंसर क्या होंगे। अगर आपको इनके राइट आंसर बताने पड़े तो आप राइट आंसर क्या देंगे इनके? आई नो यू। अब पहले का तो आई नो यू बन जाएगा, दूसरे का क्या बनाओगे आप? मान लो कि इसका तो आपने बना दिया आई नो यू, क्या बना दिया? आई नो यू, ठीक है। लेकिन दूसरे का क्या बनाओगे? सेकंड वाले का क्या बनाओगे फिर आप? आई हैव बीन नोइंग यू गलत है, आई हैव बीन नो यू ये भी गलत है। प्रिया जी आपका आंसर भी क्या हुआ? गलत हुआ। सही आंसर क्या बनेगा दोनों में से? मुझे वो आंसर चाहिए। कहा? चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात है। आई नो यू सी मी। सी मी यहां से देखो, इसका तो राइट आंसर आपने सही दिया है, इसका तो बिल्कुल करेक्ट दिया है कि आई नो यू। लेकिन यहां पर देखो आई हैव बीन, तो यहां पर क्या करेंगे, जब भी हैव बीन के साथ आता है तो हैव तो दिया हुआ है ही सही, और जिसमें आईएनजी नहीं लगता उसको थर्ड फॉर्म बना देते हैं। क्या बना देते हैं? उसको थर्ड फॉर्म बना देते हैं। तो इसका सही क्या होगा? आई हैव तो दिया है ही सही, और जिसमें आईएनजी नहीं लगता उसका क्या बना देते हैं? थर्ड फॉर्म बना देते हैं। आई हैव नोन यू। क्या? आई हैव नोन यू। इस हिसाब से अगर देखा जाए, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो देखो यहां पर ये भी अपना सही होगा। अगर इजेमार के साथ आईएनजी आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सही बनाना है, और यहां से हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन से आता है तो हैज हैव तो आएगा ही सही, हैड तो आएगा ही सही, लेकिन जिसमें आईएनजी नहीं लगता उसको कौन सी फॉर्म में बना देते हैं? उसकी वर्ब की कौन सी फॉर्म बना देते हैं बच्चे? उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म बना देते हैं। आई बात समझ में? कौन सा फॉर्म बना देते हैं? उसका थर्ड फॉर्म बना देते हैं। अब फटाफट एक बार मुझे थंब के निशान सेंड कर दें अगर ये सारी बातें आपके समझ में आ गई हो। जल्दी से थंब का निशान सेंड कर दें, और क्लास के फिनिश होने के बाद में आप क्लास को अपने अपने कॉन्टेक्ट में बेटा जरूर शेयर करें। और आपके लिए विशेष सूचना है, विशेष सूचना है कि 11 से 12 इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लग चुका है। बिल्कुल यहां पर आपके सामने क्वेश्चन ही क्वेश्चन सोल्व करे जाएंगे। प्रैक्टिस सेट इंग्लिश का 11 से 12। जस्ट मेरे बाद जो क्लास होती है वो आर्ट एंड कल्चर की क्लास है। आर्ट एंड कल्चर मतलब कला और संस्कृति, तो कला और संस्कृति की क्लास होगी जस्ट मेरे बाद ही। तो आप बने रहे आराम से, और आर्ट एंड कल्चर की बारीकियां सर से समझे सीखे। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, कल कारणवश क्लास जो है रह गई थी, आज अपन अच्छे से क्लास को वापस करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी तैयार है क्लास के लिए? क्योंकि कल जो हम क्लास में पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे मेरे दोस्तों दुर्गों के बारे में, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ दुर्गों के बारे में। बिल्कुल 11 से 12 होगी भाई, ठीक है ना, जो कि आपकी टेस्ट सीरीज होगी, उसमें बिल्कुल टोटल उसमें प्रैक्टिस सेट होगा आपका, ठीक है ना, 11 से 12 जो इंग्लिश की होगी उसमें। लेकिन अपन अगर बात करेंगे किसकी बेटा? अपन सिर्फ बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर की। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना, नरेन, बिल्कुल एकता, बहुत बढ़िया बेटा। सभी विद्यार्थी आ जाइए एक बार सेशन में, ठीक है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं बता दूं कि हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम इस दुर्ग की, ठीक है ना, हम बात किसकी कर रहे थे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मैं बात कर रहा था साके की, ठीक है ना, साका। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, ये जो साके हैं ये साके मैंने कल भी बताए थे। बिल्कुल गुड मॉर्निंग कविता, सपना सर, एकदम गए, हाँ एकदम ही गए बेटा, है ना, मैं तो आ गया ना। गुरुजी गुड मॉर्निंग, एकता बेटा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। देखो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं अच्छे से, जब आप मेरे साथ कनेक्टेड हो ना तो आप ये चीज ध्यान रखना कि ये क्लास आपकी बिल्कुल सेपरेटेड क्लास होगी, ठीक है ना। लेकिन आपका प्यार हमारे साथ बना रहना चाहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ही बेहतर तरीके से आपको सिर्फ 1 घंटे में पढ़ा सकता हूं। मेरे दोस्तों ये चीज आप भी जानते हो कि हर एक अध्यापक को विद्यार्थियों के नजरों में एक अच्छे से देखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर शाखा की बात करें तो शाखा जो है, ये शाखा मैंने आपको कल भी बताया था। एक तो क्या मेरे भाइयों, केसरिया, ठीक है ना, और एक मेरे दोस्तों क्या, जौहर, ठीक है ना। या तो हम इसको कहते हैं केसरिया या हम इसको कहते हैं जौहर। अब देखो यहां पर ये दोनों चीजें जब हो जाती है ना तो दोनों चीजों से कंप्लीट क्या बन जाता है? शाखा बन जाता है। क्या बन जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? शाखा। अब कल भी विद्यार्थी बता रहे थे कि सर आप
हर बार ऐसा ही करते हैं, आप हर बार ऐसा ही करते हैं। तो मेरे दोस्तों यहां पर देखिएगा, यहां पर चित्तौड़ का प्रथम शाखा, ठीक है ना, प्रथम शाखा, प्रथम शाखा, ये प्रथम शाखा 1303 में। लेकिन क्या राजस्थान में शाखा सबसे पहले चित्तौड़गढ़ में हुआ था क्या? क्या राजस्थान में सबसे पहले चित्तौड़गढ़ में हुआ था क्या? ये बताओ बेटा, चित्तौड़गढ़ में हुआ था, कहां पर हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बताइए। राजस्थान का पहला शाखा, मैं पूछने जा रहा हूं आपसे कि राजस्थान का जो पहला शाखा है वो पहला शाखा कहां पर हुआ था, ठीक है ना। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि रणथंभौर का नाम सुना होगा आपने, किसका? रणथंभौर। और ये रणथंभौर कहां पर पड़ता है? सवाई माधोपुर में, ठीक है ना, सवाई माधोपुर में पड़ता है। कहां पर मेरे भाइयों? सवाई माधोपुर में। और यहां पर सबसे पहले मेरे दोस्तों 1301 में एक शाखा हुआ था। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों एकमात्र जलजौहर हुआ था इसमें। क्या हुआ था मेरे दोस्तों? एकमात्र जलजौहर। बहुत बढ़िया नरेंद्र, संतोष बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है ना, प्रवीण बिल्कुल बहुत अच्छे। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रथम शाखा की। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर जो प्रथम शाखा हुआ था उस वक्त शासक कौन था? उस वक्त मेरे दोस्तों शासक कौन था? और आपको भली भांति पता है, आपको सभी विद्यार्थियों को भली भांति पता है कि यहां पर जो ये शाखा हुआ था उस वक्त जो शासक था वो शासक मेरे दोस्तों रावल रतन सिंह था। कौन था मेरे दोस्तों? रावल रतन सिंह, ठीक है ना। वैसे सभी विद्यार्थी इन चीजों को रट कर रखते हैं, ठीक है ना, रट लेते हैं, बिल्कुल सारा याद रहता है उनको, किसी भी प्रकार से मेरे दोस्तों उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, सारा याद करके रखते हैं वो, ठीक है ना, बिल्कुल। हमीर देव चौहान व पद्मनी, अरे क्या बात कर रहा है बेटा संतोष, कौन सी दुनिया में है बेटा? हमीर देव के साथ पद्मनी को कैसे जोड़ दिया? हमीर देव के साथ पद्मनी को कैसे जोड़ दिया मेरे दोस्तों? रंगा देवी होगी, रंगा देवी, ठीक है ना, 1301 में रंगा देवी, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अब देखो रावल रतन सिंह, और ये जो विद्यार्थी कर रहे हैं ना कि राणा, राणा नहीं होगा मेरे दोस्तों, राणा नहीं होगा, राणा संजू जी बेटा राणा नहीं होगा, ये रावल होगा, रावल। क्योंकि आपको पता है मेवाड़ में 2 शाखा चली थी। मेवाड़ में कितनी शाखा चली थी? 2 शाखा। मेवाड़ में 2 शाखाएं चली थी। एक शाखा चली थी रावल शाखा, ठीक है ना, एक तो चली थी रावल शाखा, और एक मेरे दोस्तों कौन सी चली थी? ध्यान रखना, राणा शाखा, एक चली थी राणा शाखा। आपको सभी को पता होना चाहिए ये जो शाखा प्रारंभ हुई तो 567 ईस्वी में प्रारंभ हुई मेरे दोस्तों, काल भोज बप्पा रावल के साथ में। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों कब तक चली? 1326 तक, 1326 ईस्वी तक ये चली। कौन सी शाखा? रावल शाखा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं भाइयों बात करूं किसकी, ध्यान रखना, राणा शाखा की, तो ये 1326 से प्रारंभ होकर और स्वतंत्रता प्राप्ति तक चलती है मेरे दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति तक चलती है। तो ये 2 शाखाएं हुई, तो इन पर आप चर्चा कीजिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखो बेटा, अगर हम बात करें इनकी सभी की, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सभी विद्यार्थियों को क्या ध्यान रखना है कि शासक तो कौन था? रावल रतन सिंह था, ठीक है ना, रावल रतन सिंह था यहां पर शासक। और यहां पर मेरे दोस्तों आक्रमणकारी कौन था? आक्रमणकारी, आक्रमणकारी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर जो आक्रमण, देखो 1303 में रावल रतन सिंह ने तो क्या किया मेरे दोस्तों? यहां पर केसरिया किया, यहां के शासक रहे। और यहां पर मेरे दोस्तों जो आक्रमण किया वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी। और ये चीज आप जानते हैं अच्छे भली भांति तरीके से कि जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, किसमें? भारत में, किसमें मेरे दोस्तों? भारत में, इंडिया जीके में जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो उसमें सीधे सीधे मेरे दोस्तों इस खिलजी का जिक्र होगा। इस खिलजी का क्या होगा? जिक्र होगा। कैसे जिक्र होगा मेरे भाइयों? क्योंकि यहां पर जो वंश हुए थे वो 5 वंश हुए थे दिल्ली सल्तनत में, 5 वंश, गुलाम वंश, ठीक है ना, खिलजी वंश, ठीक है, इसके बाद तुगलक वंश, इसके बाद सैयद वंश, और लास्ट में क्या होगा? लोधी वंश, ठीक है ना। सर केसरिया और शाखा में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है सपना जी, ठीक है ना। अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर मैं बता देता हूं एक बार, केसरिया, केसरिया मेरे दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? ये चीज आप ध्यान रखना, इसको तो आप यहीं पर देखिए, यहीं पे लिख देता हूं बेटा, ठीक है ना। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने केसरिया किया था, है ना, इन्होंने क्या किया था मेरे भाइयों? केसरिया, ठीक है। दूसरा मेरे दोस्तों जौहर की अगर बात करें, किसकी बात करें? जौहर की। तो देखो बेटाओ, जौहर जो है ना, जौहर, ये जौहर मेरे दोस्तों रानी पद्मनी, ठीक है ना, रानी पद्मावती, ठीक है ना, पद्मावती भी नाम मिलता है कहीं पर और कहीं पर पद्मनी भी मिलता है, ठीक है ना, पद्मनी के नेतृत्व में, के नेतृत्व में।
नेतृत्व में। और इस प्रकार से मेरे दोस्तों ये एक शाखा कंप्लीट हो जाता है। अब एक विद्यार्थी ने जब रानी पानी पीती तो पानी गले में दिखता था। क्या बात है बेटा, क्या बात है। देखो कहने वाले कुछ भी कह देते थे, पानी गले में दिखे, जब पानी कहीं भी दिखे। अब दिखता है क्या पानी गले में? कितनी भी सुंदर लड़की को खड़ा कर दो, पानी गले में दिखता है क्या? ये सब पागलपंती है बेटा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, हाँ ये मानते हैं कि सुंदरता में इनका कोई मुकाबला नहीं था, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर केसरिया और जौहर में क्या अंतर है? तो केसरिया जो है ना, ये केसरिया तो बेटा किसके द्वारा किया जाता था? राजाओं के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? राजाओं के द्वारा। यानी कि बेटा जब दुर्ग को घेर लिया जाता था तो उस वक्त इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था, क्योंकि ये एक ही बात सोचकर आते थे कि अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो यहां भूखे मर जाएंगे, क्योंकि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं, बाहर से किसी को अंदर आने का कोई रास्ता नहीं। तो उस स्थिति में मेरे दोस्तों ये क्या करते थे? ये जो केसरिया करते थे, ठीक है ना। और जब युद्ध की सारी घटनाक्रम जो है वो रानियों के पास आता रहता था कि भाई अब हमारा राजा जो है वो हारने वाला है, तो बेटा उस वक्त मेरे दोस्तों यहां पर जो रानियां है वो रानियां क्या करने लग जाती है? रानियां मेरे दोस्तों यहां पर जौहर करने के लिए तैयार हो जाती है। और आपको पता है कि ये जौहर हर किसी के बस की बात नहीं है, हर कोई। बिल्कुल राम राम भाई गौरव, बिल्कुल राम राम। देखिएगा आज के युग में कोई भी जौहर नहीं कर सकता, कोई भी स्त्री। आज के युग में तो सीधा सीधा एक प्रथा चलती है, नातारा प्रथा। नातारा प्रथा अब जीवित पति को छोड़कर दूसरे से शादी कर लेती है, ठीक है ना। लेकिन पहले जो था ना मेरे दोस्तों, पहले बहुत ही ज्यादा मेरे दोस्तों अपनी इज्जत आबरू का ध्यान रखती थी स्त्रियां। और आपको पता है कि चाहे कैसा भी पति मिल जाए, आज तो देखो पति अगर थोड़ा सा ऐसा मिल गया दिमाग खराब हो जाता है उसका। अरे यार ये पता नहीं बूंदी सी शकल का कौन मिल गया है ना, इससे क्या मतलब था, घर वालों ने पता नहीं किसको दे दिया। और फिर कोई स्मार्ट हैंडसम आदमी मिल गया ना कहीं बगल में, चलो साहब उसके। तो ये तो गलत बात है ना बेटा, ये गलत बात है ना। आपके जीवन में और आपके साथ जिसका लेख लिखा हुआ है ना भगवान ने, वो होने वाला है, ठीक है ना। कब तक पूरा करवा दोगे? रिवीजन भी करना है। बिल्कुल बेटा कोर्स पूरा करवा देंगे, रिवीजन भी करना है। आपकी एग्जाम से पहले अभी तो स्टार्ट हुआ है, इसकी सेपरेटेड क्लास जब स्टार्ट होगी ना तो कोर्स तो यूं चलेगा यूं, है ना। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद दूसरा शाखा, ठीक है ना। इसके बाद द्वितीय शाखा, ठीक है ना। द्वितीय शाखा, द्वितीय शाखा, ये द्वितीय शाखा मेरे दोस्तों 1534 और 35 में, ठीक है। अब कौन कौन शासक थे ध्यान रखना। यहां पर जो शासक था मेरे दोस्तों उस वक्त, तो शासक कौन था? विक्रमादित्य। कौन मेरे भाइयों? विक्रमादित्य था, ठीक है ना, विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य ये किसका पुत्र था मेरे दोस्तों? राणा सांगा का पुत्र था, ठीक है ना, राणा विक्रमादित्य। इसके बाद मेरे दोस्तों यहां पर देखिएगा, शासक के बाद मेरे दोस्तों आक्रमण किसने किया था? आक्रमण किसने किया था? आक्रमण मेरे दोस्तों गुजरात के बहादुर शाह ने, ठीक है ना। गुजरात के शासक, गुजरात का एक शासक था और शासक का नाम क्या था? बहादुर शाह, ठीक है ना। बहादुर शाह मेरे दोस्तों, बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह। इसके बाद देखिएगा मेरे दोस्तों यहां पर जौहर करने वाला कौन था? जौहर। तो आपको पता होना चाहिए, देखो विक्रमादित्य के समय राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी मेरे दोस्तों, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, मैराथन लगाकर और फिर कंप्लीट कर देंगे कोर्स को। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ठीक है ना। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आक्रमण के समय गुजरात के शासक जो बहादुर शाह थे, वो बहादुर शाह को पहले मेरे दोस्तों पहले राहड़ी रानी कर्मावती ने चाबी दे दी थी और उनसे कहा था कि देखो आप यहां से वापस चले जाओ। तो वो कहे कि ठीक है चलो हम जाते हैं, लेकिन वापस आक्रमण करता है दोस्तों। उस वक्त राणा सांगा नहीं रहा करते हैं यहाँ पर, उनकी मृत्यु हो जाती है उससे पहले ही। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ये विक्रमादित्य जो है, ये विक्रमादित्य उदय सिंह का भाई था। किसका भाई था मेरे भाइयों? उदय सिंह का। और ये मेरे दोस्तों क्या करते हैं आपको पता है क्या? ये उदय सिंह और विक्रमादित्य दोनों को बूंदी भेज देती है। कौन? हाडी रानी कर्मावती। क्योंकि हाडा राजपूत कहां पर हुए? बूंदी में हुए। बूंदी में हुए कि नहीं हुए बेटा? बिल्कुल, है ना। हाँ बिल्कुल, दोनों होता है जब शाखा होता है बेटा, सपना, है ना, ध्यान रखना। अब देखो उदय सिंह और विक्रमादित्य को कहां भेज दिया? बूंदी। और मेरे दोस्तों जौहर के लिए कौन तैयार हो गई थी? कर्णावती, ठीक है ना, कर्मावती, हाडी रानी कर्मावती। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, हाडी रानी कर्मावती ने एक पत्र लिखा, है ना, एक पत्र लिखकर मेरे दोस्तों हुमायूं को भेजा राखी के साथ, और कहा कि देखो भाई, आप देखो हुमायूं, तुम अगर ऐसे हमारी रक्षा नहीं कर सकते तो कम से कम भाई बनकर तो रक्षा कीजिए। तब मेरे दोस्तों हुमायूं, ऐसा दो किंवदंतियां मिलती है। एक किंवदंतियां तो ये मिलती है कि हुमायूं ने सीधा सीधा मना कर दिया, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। और एक किंवदंती क्या मिलती है?
कि हुमायूं जो है उसके पास पत्र ही लेट पहुंचा था। तब मेरे दोस्तों यहां पर जो है केसरिया करने के लिए, यहां पर जो केसरिया करने के लिए आया था वो कौन आया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना। यहां पर केसरिया करने के लिए आए थे मेरे दोस्तों देवलिया के ठाकुर, ठीक है ना। देवलिया मेरे दोस्तों एक ठिकाना था, देवलिया, देवलिया के ठाकुर मेरे दोस्तों, देवलिया के ठाकुर थे। और ठाकुर का नाम क्या था मेरे दोस्तों, बाघ सिंह। क्या नाम था मेरे दोस्तों, बाघ सिंह, ठीक है ना। और उस वक्त जौहर किसने किया था, हाडी रानी कर्मावती ने। तो क्या देखिए मेरे दोस्तों यहां पर, ठीक है ना, यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, शानदार तरीके से समझिएगा बेटा कि द्वितीय शाखा 1534-35 में हुआ था, ठीक है ना। शासक कौन था, विक्रमादित्य और उदय सिंह, ठीक है ना। आक्रमण मेरे दोस्तों गुजरात के शासक बहादुर शाह। और जौहर किसके संदर्भ में हुआ था, कर्मावती के संदर्भ में, ठीक है ना। केसरिया मेरे दोस्तों किसने किया था, देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह ने किया था, ठीक है ना, जो कि वीर गति को प्राप्त हुए, ठीक है ना। राणा, अगर राणा सांगा और प्रताप के बीच उदय सिंह ना होता तो मेवाड़ का इतिहास और भी उज्जवल होता। देखो ये जो है मेरे दोस्तों इतिहासकारों ने कहा था कि यदि महाराणा सांगा और प्रताप के मध्य उदय सिंह नहीं होते तो इतिहास कुछ और होता। 9 बजे मैथ की क्लास है मेरे दोस्तों, अभी इसके जस्ट बाद 9 बजे मैथ की क्लास होगी, तो उसमें भी आप लगातार बने रहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा दूसरा शाखा। अब तीसरे शाखे की तरफ चलते हैं मेरे भाइयों। तीसरा शाखा देखिएगा, तृतीय शाखा। ये तृतीय शाखा कब हुआ था, ध्यान रखना। ये तृतीय शाखा मेरे दोस्तों 1567-68 में, ठीक है ना। 1500, ये दो डेट क्यों देते हैं, दो सन क्यों देते हैं, 1567-68 और 1534-35 क्यों दिया मेरे दोस्तों, कमेंट करके बताना एक बार। अरे बेटा कमेंट करके बताओ बेटा जल्दी से। ये बेटा देवलिया का ठाकुर था। देवलिया एक ठिकाना था मेवाड़ क्षेत्र का। मेवाड़ जो थी ना उसका मेरे दोस्तों एक ठिकानेदार था। और ठिकानेदार ने सोचा कि देखो हमारे लिए राणा सांगा ने बहुत कुछ किया है, तो क्यों ना हम राणा सांगा के लिए कुछ करें, उनके परिवार के लिए कुछ करें। तब मेरे दोस्तों वो आया था यहाँ पर, है ना, केसरिया करने के लिए। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1567 में तो इन्होंने आक्रमण कर दिया था और 68 में इसको जीत लिया था दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखो इसके बाद देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहां पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, किसके बारे में कर लेते हैं, देखिएगा कि ये जो तृतीय शाखा है उस वक्त मेरे दोस्तों जो शासक था मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ये शासक कौन था, शासक, ध्यान रखना। यहां पर जो शासक था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरे दोस्तों कौन था, उदय सिंह था, उदय सिंह, ठीक है ना, उदय सिंह। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदय सिंह का तो कहीं भी केसरिया या जौहर में नाम नहीं आता। इसलिए नहीं आता मेरे दोस्तों, ये फिर कंफर्म नहीं होता। तो लगभग बेटा क्या कंफर्म करना चाहते हो सपना, कमेंट ठीक से करो, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। जो भी बात होगी मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा, ठीक है। देखिएगा मेरे दोस्तों, आप यहां पर देखिएगा कि शासक उदय सिंह था, तो फिर उदय सिंह का नाम क्यों नहीं आया, क्योंकि बेटा उदय सिंह को इन्होंने यहां से बाहर कर दिया था। यहां पर कौन कौन थे मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं। एक तो जयमल, ठीक है ना, जयमल, एक मेरे दोस्तों फत्ता, ठीक है ना, एक मेरे दोस्तों